Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss more topics related to man in his environment, like flow of energy, flow of material, and ecological pyramids, like pyramids of number and pyramids of mass. किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो मटेरियल्स होती है या जो एनर्जी होता है वो ट्रेवल करता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। अब ट्रॉपिक लेवल क्या चीज़ है कि एक ऐसा लेवल जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म फूड चेन में फीड करते हैं उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन कि एक ऐसा लेवल जिसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स फूड चेन के अंदर फीड करते हैं उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खा लेता है उसको फिर तीसरा खा लेता है, तो ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स हैं। तो ट्रॉपिक लेवल वो लेवल होता है जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं एक फूड चेन के अंदर, तो उनको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हम प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड करते हैं और फिर उसके बाद जो है सेकंड में फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। इस तरह से ये सिलसिला चलता है। Flow of energy in different tropic levels of ecosystem is unidirectional. तो एनर्जी की जो फ्लो होती है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खा लेता है तो उसमें से एनर्जी वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, वहाँ से फिर थर्ड में शिफ्ट हो जाती है। इस तरह से ये पूरा एक चेन बनाता है जिसको हम फूड चेन कहते हैं। तो फूड चेन के अंदर एनर्जी की जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में वो जाता है। वो वापस उसी को नहीं खाता कि वो वापस जो है वो एनर्जी रिवर्स डायरेक्शन में आ जाए। वो स्टेप्स बने होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म सपोज हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खा लेते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स में से अगर हम किसी एनिमल की हम बात करते हैं, हॉर्स वगैरह की हम बात करते हैं, तो वो हॉर्स डायरेक्टली उसके ऊपर फीड करता है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करता है। तो ये वापस ऐसा नहीं होता है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में एनर्जी जाए। एक दफ़ा प्रोड्यूसर में जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है प्रोड्यूसर में से प्राइमरी कंज्यूमर में चला जाता है, यानी कि हॉर्स वगैरह में जाता है। फिर वहाँ से इस तरह से जो है वो एनर्जी की जो फ्लो होती है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, वो वापस रिवर्स नहीं होती। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, देखें कि दीज आर वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। ये सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी को यूज़ करके प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि जो सोलर एनर्जी है उसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो केमिकल एनर्जी में ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये सन एनर्जी या सोलर एनर्जी को इन्होंने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो केमिकल एनर्जी है इसमें से फिर कुछ अमाउंट हीट की सूरत में रिलीज हो जाती है और फिर बाकी जो एनर्जी है वो बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़, क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने होते हैं प्लांट्स ने भी, तो उनके दौरान ये एनर्जी यूज़ हो जाती है। उसके बाद फिर यही प्रोड्यूसर को अगर कोई प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे हर्बीवोर है जो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर जब प्रोड्यूसर को खा लेता है तो वो केमिकल एनर्जी अब हर्बीवोर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो केमिकल एनर्जी है ये ऑर्गेनिक फूड की फॉर्म में जो है इसमें कन्वर्ट हो जाती है। यही केमिकल एनर्जी जो ऑर्गेनिक फूड है उसको ये हीट में थोड़ा सा कन्वर्ट करेगा और फिर अगेन बॉडी एक्टिविटीज़ के दौरान ये इस एनर्जी को यूज़ करेगा। अगेन उसके साथ फिर ये अगर हर्बीवोर को कोई कार्निवोर खा लेता है तो ये फिर अगेन वहाँ से केमिकल एनर्जी कार्निवोर में ट्रांसफ़र हो जाएगा और कार्निवोर के अंदर फिर ये अगेन बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होगा। और फिर अगर इस कार्निवोर की डेथ हो जाती है या हर्बीवोर की डेथ हो जाती है या फिर सोलर एनर्जी से जो प्लांट्स सोलर एनर्जी की जो कन्वर्जन प्लांट्स में हुई है या किसी प्लांट की डेथ हो जाती है, और जब इनकी डेथ हो जाती है कार्निवोर्स की, हर्बीवोर्स की या फिर प्रोड्यूसर्स की जब डेथ हो जाती है तो एज रिजल्ट क्या होगा कि अगेन ये डिकम्पोज हो जाएगा और फिर सिंपल उसके अंदर ये कन्वर्ट करके जो भी सिंपल न्यूट्रिएंट्स ये प्रोड्यूस करेगा
उन सिंपल न्यूट्रिएंट्स को अगेन ये हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी और ये अपना बॉडी एक्टिविटीज़ भी ये थोड़े से अपने बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए भी ये एनर्जी ये कंज्यूम करेंगे और इसी तरह से जो है ये साइकिल इसी तरह कंटिन्यू रहती है। अगेन फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे या डिकम्पोजर्स की या इन सब की जब डेथ हो जाती है तो इन सब की जब डेथ हो जाएगी तो ऑब्वियसली उनकी ब्रेक डाउन होगी। ब्रेक डाउन से जो न्यूट्रिएंट्स बनेंगे फिर वो अगेन प्रोड्यूसर्स के अंदर आ जाते हैं और इसी तरह ये टोटली जो है ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। एंड देन फ्लो ऑफ एनर्जी। अब जो सन की जो प्राइमरी एनर्जी की जो प्राइमरी सोर्स है वो सनलाइट है। तो जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी ले लेते हैं, या सारे इकोसिस्टम्स की अगर हम बात करें जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उन सब के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, प्राइमरी सोर्स इनका जो एनर्जी का है वो सन है। सन से ये एनर्जी ले लेंगे, उसको ये ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फिर उसके बाद ये फिर एनर्जी को अपने टिश्यूज़ में एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी उसको अपने टिश्यूज़ में ये स्टोर कर देते हैं और उसके साथ साथ फिर अपने बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहे होते हैं उसके लिए ये खर्च करते हैं और रिमेनिंग को ये टिश्यूज़ में स्टोर करेंगे और बाकी जो है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए अपना ये खर्च कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर इसी तरह ये एनर्जी जो है प्रोड्यूसर्स में से हर्बीवोर्स में चला जाएगा, जब हर्बीवोर्स प्लांट्स को खा जाएंगे और फिर उसके बाद हर्बीवोर्स से फिर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कार्निवोर्स के अंदर, और कार्निवोर्स में अगेन फिर ये एज इट उनके बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए ये यूज़ करे होगा या फिर टिश्यूज़ में ये स्टोर होगा। और इसी तरह से जो है ये फाइनली प्रोड्यूसर्स की, कंज्यूमर्स की, और जब सब की डेथ हो जाती है तो फिर फाइनली डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उन सब डेड मैटर को ब्रेक डाउन करके सिंपल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। उन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर अगेन प्रोड्यूसर्स फिर ग्रो कर जाते हैं और इसी तरह जो है जो स्टोरेज और एक्सपेंडिचर है एनर्जी की इकोसिस्टम में वो बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कहते हैं फॉलो करते हैं। The storage and expenditure of energy in an ecosystem is accordance with the basic laws of thermodynamics. ये भी इवन बेसिक लॉज जो थर्मोडायनेमिक्स के उनको फॉलो करते हैं, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन बिल्कुल नहीं नया जो क्रिएट हो जाता है, नया एनर्जी नहीं एनर्जी ख़त्म हो जाता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में ये जो है एनर्जी ट्रांसफर होता जाता है। द कांस्टेंट फ्लो और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन थ्रू प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स एंड देन सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनिशियली जो है एनर्जी की कांस्टेंट फ्लो या ट्रांसफ़र सन से प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में और वहाँ से डिकम्पोजर्स में तो होता है, लेकिन उसके बाद जो है जब ये डिफरेंट टॉपिक लेवल्स में जब ये मूव करता है तो सिग्निफिकेंटली जाहिर है उसकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज होती जाती है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में। A significant decrease in useful energy during transfer of energy at each topic level. The materials flow from one topic level to next by means of food chain and food web. अभी हमने बात की कि यही जो मटेरियल्स हैं वो कैसे फ्लो करते हैं एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में, ये बाय द मीन्स ऑफ फूड चेन। अभी हमने बात की कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खाता है, दूसरे को फिर तीसरा खाता है, तीसरे को चौथा खाता है, तो ये पूरा एक जो चेन बनी हुई होती है दैट इज नोन एज फूड चेन। एंड व्हाट इज फूड वेब? फूड चेन, a chain food chain is a series of organisms within an ecosystem in which each organism feed on one before it and it's fed by one after it. तो यहाँ पे सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जिसमें पहले कोई खाता है तो फिर थर्ड वाला जो है वो फिर सेकंड को खाता है, तो इसी तरह ये एक सिलसिला जो है वो जारी रहता है जिसको हम फूड चेन कहते हैं। दिस इज फूड चेन। यहाँ पे देखें ये ग्रास है, ग्रास होपर डायरेक्टली ग्रास के ऊपर फीड कर रहा है, इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। ये कंज्यूमर्स हैं, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर
ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोड्यूस किया अपना, और ये कंज्यूमर्स क्या करेंगे, उस फूड को खा लेंगे, तो ग्रास ऊपर डायरेक्टली ग्रास के ऊपर फीड करेगा, और फिर स्पैरो जो है वो क्या करेगा, ग्रास ऊपर के ऊपर फीड कर रहा है, तो ये पूरा एक चेन बनाएगा। एंड देन आफ्टर ये फिर इसको खा लेगा, स्पैरो को खा लेगा, तो ये इस पूरे को मिला के हम कहते हैं दिस इज फूड चेन, जिसमें सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो पहले वाले को खाते हैं, और फिर थर्ड वाला जो है फिर उस सेकंड को खा लेता है। Producers, primary consumers, secondary consumer, this is secondary consumer and this is tertiary consumer. जो secondary consumer को खाते हैं उसको हम tertiary consumer कहते हैं, और जो producers को खाते हैं उसको हम primary consumer कहते हैं, और जो primary consumer को खाता है उसको हम secondary consumer कहते हैं, और जो secondary consumer को खाता है उसको हम tertiary consumer कहते हैं। And then we have food web. What is food web? In nature food chains are very complex. अब नेचर के अंदर ये देखा गया है कि ये जो फूड चेन्स की अभी हमने बात की वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। वन ऑर्गेनिज्म में बी द फूड सोर्स ऑफ मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। अभी हमने फूड चेन में तो देखा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता था और फिर थर्ड जो है वो सेकंड को खा लेता था, तो ये सिंपल चेन था। लेकिन नेचर में जो है वो कॉम्प्लेक्स चेन्स भी होते हैं, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एज अ सोर्स ऑफ फूड होता है बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनिज्म एज अ फूड सोर्स होता है दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो फूड चेन है वो एक कॉम्प्लेक्स या इंटरलिंक्ड जो फूड चेन्स होती है उनको हम फूड वेब कहते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि फूड चेन इंटरलिंक होगा। इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं फूड वेब। तो कॉम्प्लेक्स जो फूड चेन्स होती है जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं या इंटरकनेक्टेड होते हैं, दे आर नोन एज फूड वेब्स। दिस इज फूड वेब। देखें यहाँ पे सिंगल एक स्ट्रेट लाइन नहीं है कि फर्स्ट जो है वो सेकंड जो है वो फर्स्ट को खा लेगा और फिर थर्ड सेकंड को खा लेगा, इस तरह से नहीं है, बल्कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चेन बना रहा है जिसमें फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड है। ये ग्रास है, ग्रास ऊपर भी इसको जो है ग्रास ऊपर भी ग्रास के ऊपर फीड कर रहा है, माउस भी कर रहा है, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स। तो इस ग्रास को ग्रास ऊपर भी खा रहा है, माउस भी खा रहा है, तो दैट मीन कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एज अ सोर्स ऑफ फूड है बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये ग्रास ऊपर को फिर सिंगल जो है लिजर्ड नहीं खाता, बल्कि ये जो है ये ग्रास ऊपर को भी खा लेगा। एंड अगेन रैबिट है आपके पास, रैबिट ग्रास के ऊपर फीड करता है। अगेन वी हैव स्नेक, स्नेक जो है ये माउस को भी खाएगा। तो दिस कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड या इंटरलिंक्ड जो चेन बनाता है इसको हम फूड वेब कहते हैं। दिस इज नोन एज फूड वेब। एंड आफ्टर दैट इन 1927 चार्ल्स एल्टन जो है एक इंग्लिश इकोलॉजिस्ट था, जिसने इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। वो कहता है कि ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स or amount of biomass or energy present in various trophic levels of food chain। अब उन्होंने क्या किया कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे किसी खास ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, या उनका अमाउंट ऑफ जो बायोमास था या उनका जो एनर्जी था, ये चीज़ें हमें रखें, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी किसी एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या अमाउंट ऑफ बायोमास है या एनर्जी है, उसको इसने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, जिसका नाम उन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड रखा है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि किसी फूड चेन के अंदर किसी डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस लेवल पे जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, या फिर अमाउंट ऑफ बायोमास जितना बनता है या उनके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है किसी ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, उन सब को इसने एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया, जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। एक ग्राफ से ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है हमारे पास, डायग्रामेटिकली उसने रिप्रेजेंट किया है, डायग्रामेटिकली उसने दिखाया है, रिप्रेजेंट किया है
कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या अमाउंट ऑफ बायोमास या एनर्जी को इसने डायग्रामेटिकली उसने रिप्रेजेंट किया कि इस ट्रॉपिक लेवल पे इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे, इस ट्रॉपिक लेवल पे इतने आ गए, यहाँ पे इतना बायोमास आया, यहाँ पे इतना आया। तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं उनको फिर मजीद डिवाइड किया गया है pyramids of number and pyramids of biomass. There are two types of pyramids, pyramids of numbers and pyramids of biomass. Pyramids of numbers जिस तरह से नाम से लग रहा है कि ये numbers के बारे में हमें बताएगा कि it is graphic representation of number of individuals per unit area at various trophic levels. डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पैदा होंगे, प्रोड्यूस होंगे, उनको इसने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, जिसको हम पिरामिड्स ऑफ नंबर्स कहते हैं। हियर यू कैन सी दैट दिस इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, ये एक और ट्रॉपिक लेवल है, ये एक और ट्रॉपिक लेवल है। इनको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। ये पूरा फूड चेन है। फूड चेन के अंदर जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को इसने रिप्रेजेंट किया कि प्रोड्यूसर्स इतने नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस होंगे, ये ट्रॉपिक लेवल हो गया। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स में ये हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स में इतने नंबर ऑफ स्नेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए, इतने नंबर ऑफ स्पैरोज प्रोड्यूस हो गए। या फिर टर्शरी कंज्यूमर में आपके पास एक ही हॉक जो है वो एक ही प्रोड्यूस हुआ है, ऑल्दो इट इज लार्ज इन साइज, साइज में एक बड़ा है लेकिन एक ही है। यहाँ पे देखें ये ऊपर की तरफ ये डिक्रीज हो रहा है। कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं प्रोड्यूसर्स में, इस ट्रॉपिक लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ जब आप जाते हैं तो कम हो जाते हैं, एंड देन सेकेंडरी कंज्यूमर में फिर उनसे कम हो जाएंगे, एंड देन टर्शरी कंज्यूमर में जाते हैं तो ये मजीद जो है ये डिक्रीज होते जाते हैं। And after this pyramid of biomass, it is graphical representation of biomass present per unit area at different trophic levels. Different trophic levels के ऊपर जो number of जो biomass है, biomass कितना बनेगा उसको इसने represent किया है। यहाँ पे देखें again ये फिर क्या होगा कि different trophic levels पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, these are producers में आपको नजर आ रहा है, this is their biomass। प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो डायरेक्टली इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। दिस यू हैव सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, और टर्शरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। तो इन सब को हम कहते हैं कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स जहाँ पे बायोमास को रिप्रेजेंट किया गया। ऑब्वियसली द मैक्सिमम बायोमास प्रोड्यूसर्स में प्रोड्यूस होगा, and then progressively it will decrease। ये टॉप की तरफ जो है ट्रॉपिक लेवल, जो टॉप का जो ट्रॉपिक लेवल है कौन सा है, टर्शरी कंज्यूमर की तरफ अगर आप जाएंगे प्रोड्यूसर्स में से, तो ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो ये इनका जो मास है बायोमास डिक्रीज होता जाता है ऊपर की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।